भारत में करवा चौथ का पर्व सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और कई जगह पर कुंवारी कन्या पति पाने की इच्छा से रखती हैं। इस दिन सूर्योदय से चंद्रोदय तक सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी तिथि को मनाया जाता है, जो कि आज के दिन है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर शाम को चंद्र देख कर पारण करती हैं और कई जगहों पर शाम को महिलाएं एक खुली जगह पर इकट्ठी होकर कथा और गीत गाती हैं। वैसे तो करवा चौथ की कई कथाएं और गीत प्रचलित हैं, लेकिन आज बात करेंगे कि जब थाली बांटते हैं तो कौन सा गीत गाया जाता है और इसका क्या महत्व है और कौन सी कथा कही जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है करवा चौथ पर कही जाने वाली कथाएं और जो गीत गाया जाता है थाली बांटते हुए और उसका क्या महत्व है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं पहले कथा के बारे में। करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरावती वाली दो कहानियाँ पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, फिर करवा माता की पूजा करनी चाहिए, और जिसकी कहानी वीरावती से जुड़ी होती है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बायना रखा जाता है और फिर जो कथा कही जाती है वह कथा जानते हैं। पहले गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग लो। बुढ़िया कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगूं। उसने अपने बड़े बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो बड़े मतलबी हैं, अपने ही मन की बात बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी तो जिंदगी बची है, तू अपनी आंखें मांग ले जिससे तेरा बाकी का जीवन सुखी हो। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ मांग लूं जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका भला हो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए, हमारा वचन है आप जो हमसे मांगेंगी वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली कि हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, फिर अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। अब पढ़ते हैं वीरावती की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। अपनी प्यारी बेटी की धूमधाम से शादी करके उसे ससुराल के लिए विदा कर दिया। भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। एक बार की बात है कि बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई थी, जहां उसने अपनी भाभीियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई को उसकी ये हालत उनसे देखी नहीं गई, क्योंकि चंद्रमा निकलने पर अभी काफ़ी समय था। उन्होंने अपनी बहन से पानी पीने के लिए कहा तो उसने कहा कि चांद निकलने के बाद ही वह खा पी सकती है। ऐसे में सभी भाई काफ़ी व्याकुल हो गए। ऐसे में सबसे छोटे भाई को एक युक्ति सूझी। उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह चांद जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि देखो, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी से चांद को देखा और उसे अर्घ दे दिया। चांद को अर्घ देने के बाद वह जब हंसी खुशी खाना खाने बैठी तो वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। ऐसे में काफ़ी उदास होती है और उसकी भाभी और उसके भाई द्वारा की गई हरकत की सच्चाई जब उसे पता चलती है तो कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत
गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है वह यह जान जाती है। सच्चाई जानने के बाद वो निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पूर्व जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाली घास को एकत्रित करती जाती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है और जब उससे आशीर्वाद लेने आते हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उस भाभी से भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि उसने सबसे छोटे भाई के कारण से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं, ऐसा कहकर चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह इधर उधर की बात करने लगती है। इसे देखकर करवा जोर से उसे पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। उसकी भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का मन पसीज जाता है। वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से हर सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत पूरे नियम के साथ रखती है। ये करवा माँ, जैसा आपने उसका सुहाग जीवित किया वैसे ही हम सब का आप भला करना। अब जानते हैं करवा चौथ पर गाया जाने वाला गीत और उसका महत्व क्या है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं सज धज कर एक जगह इकट्ठी होती हैं, कथा सुनती हैं। कथा के बाद गोले में बैठकर अपनी पूजा थाली एक दूसरे के साथ बांटती हैं। थाली को घड़ी की दिशा में घुमाने के लिए उस समय जो गीत गाया जाता है वीरो कुड़िए करवड़ा गीत गाया जाता है, जो कि पंजाब में बड़ा ही लोकप्रिय गीत है। गीत इस प्रकार से है। वीरो कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा, ए कट्टी ना अटेरी ना कुंभ चरखड़ा फेरी ना, गवांड पैर पाई ना सुई धागा फेरी ना, रुठड़ा मनाई ना सुतड़ा जगाई ना, पहन प्यारी वीरा चंद चढ़े ते पानी पीना, पहन प्यारी पीड़ा वीरा चंद चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। यह लोकप्रिय गीत इन बातों के इर्द गिर्द घूमता है कि जिन्हें करवा चौथ के दिन जिन कामों को करने की मनाही होती है। जैसे कुंभ चरखड़ा फेरीना का मतलब है कि इस दिन कपड़े ना बुने। रूठड़ा मनाईना का मतलब है किसी भी रूठे इंसान को मनाने की कोशिश ना करें। सुतड़ा जगाईना का मतलब है किसी सोते इंसान को जगाना नहीं है। करवा चौथ पर पूजा करके थाली घुमाने की रस्म के बाद सुहागिन महिलाएं अपनी सास का आशीर्वाद लेती हैं, उन्हें तोहफा देती हैं। महत्व क्या है वह भी जान लेते हैं। वीरो गुड़िए करवड़ा गीत का महत्व करवा चौथ की प्राचीन कथा से जुड़ा है। एक वीरावती नाम की महिला की है जिसने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कठोर व्रत किया था। वीरो कुड़िए करवड़ा गीत उसी कथा की याद दिलाता है और महिलाओं को प्रेरित करता है। इतना ही नहीं, यह गीत महिलाओं के समर्पण और त्याग को दर्शाता है। वीरो कुड़िए करवड़ा गीत पंजाबी समुदाय में पीढ़ियों से चला आ रहा है और यह इस व्रत का अहम हिस्सा है। थाली घुमाने के समय यह गीत महिलाओं को धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जोड़ने का भी काम करता है। तो थाली जो घुमाती हैं वो क्यों घुमाई जाती है? इसमें पंजाब समाज है, उसमें करवा चौथ के मौके पर बायना थाली बदलने की परंपरा है। थाली में सभी महिलाएं एक लोटे में जल, आटे का दीपक और सास के लिए बायना रख के कथा सुनती हैं। कथा के बाद महिलाएं वीरो कुड़िए करवड़ा गीत गाते हुए एक दूसरे से 5 या 7 बार थाली बदलती हैं और आखिरी में अपनी थाली लेकर पंटाइन या सास का आशीर्वाद लेती हैं। और फिर समापन जब इस व्रत का होता है तो चांद निकलने के बाद ही उसको अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए चांद की छोटी सी पूजा की जाती है और अर्घ दिया जाता है। यह पूजा अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में अलग हो सकती है। चांद की पूजा के बाद सुहागिन महिलाएं अपने पति के
हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं, और या फिर कई जगह पर अलग अलग व्यंजनों से भी व्रत खोला जाता है। तो ये जानकारी है कथा को लेकर, गीत को लेकर, थाली बटाने को लेकर। जो थाली बटाते हैं उसमें 7वां या 5वां चक्र है, तो उसमें ये जो सब चीज़ों की मनाही है वह करने के लिए कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।